इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरा तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग ने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो हाँ वो तुम देख सकते हो, क्योंकि वो सारे एपिसोड्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जो कि तुम लोग को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो उधर से तुम लोग जा सकते हो और उसके साथ देख भी सकते हो। ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट का जरूरत है जो कि तुम लोग को इस एपिसोड में देना है। तो हाँ, अगर देख ही हुए हो तो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा सीधे ओनो को, जहाँ पर ओनो आ रहा होता है अपने स्कूल की तरफ और उसके साथ ही वो बोल रहा होता है इस स्कूल के बारे में, यानी ये स्कूल कितना ज्यादा अजीब है। और इसी बीच इधर आ जाते हैं मौका, साथ ही इधर युकारी और कुरुमो भी इधर आ जाते हैं और उसके बाद वो भी ओनो के ऊपर जंप कर देते हैं, यानी वो सब एक साथ मिलकर को मचा देने लगते हैं। और उसके बाद ओनो सोचने लग जाता है वो अब क्या करने वाला है, यानी तीन लड़कियां उसके साथ ही एक साथ पीछे है, तो इसलिए क्या करेगा। वेल इसके बाद हमें यहाँ से एक अलग सा सीन में जहाँ पर वो लोग आ जाते टेरेस में और उसके साथ ही वो लोग बातें करने लगते हैं, यानी इधर मौका और ओनो एक साथ होते हैं और उसके साथ इधर वो दोनों बातें करने लगते हैं। जहाँ पर इसी बीच में दिखा से यानी बातों के बीच में उन दोनों का जो प्यार होता है वो इधर ट्रिगर हो जाता है और उसके साथ ही जो मौका होती है उसको अब खून का महक आने लगता है, यानी वो अब ओनो के पास आने लगते हैं। लेकिन इसी बीच इधर आ जाते कुरुमो, उसके बाद इधर कुरुमो बोलने लगती है मौका तुम ये सब नहीं कर सकती हो क्योंकि ये अच्छा बात नहीं है। जहाँ पर मौका बोलती है नहीं मैं कर सकती हूँ और उसके साथ ही मैंने कल तो ये सब नहीं किया था। और उसके बाद ओनो बोलता है हाँ मौका एक वैम्पायर है तो इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। इस बात को सुनकर इधर कुरुमो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वेल इसके बाद इधर कुरुमो अपना मैजिक का यूज करती है और उसके बाद वो ओनो के पास आकर अपना वो खिसाने लगती है, यानी वो अपना काम करने लग जाती है और इसको लेकर आकाशिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बारे में दिखा से एक अलग सा सीन में जहाँ पर वो कहीं से आ रहा होता है, साथ ही साथ वो कुरुमो के बारे में सोच रहा होता है और इसी बीच इधर आ जाते हैं उसके सामने तीन लड़के जो कि देखने में बहुत ज्यादा अलग थे, यानी हाँ हंसने वाले उन लोगों का मुंह था और उसके साथ ही वो लोग इधर रो रहे होते हैं। उन लोगों का जो रोने का कारण था वो ये था क्योंकि ओनो उन तीनों लड़कियां यानी युकारी, कुरुमो और कासिया के साथ एक साथ रहता है, तो इसलिए उन तीनों को बहुत ज्यादा जलन होता है और उसके साथ ही वो तीनों उन तीनों लड़कियों को पसंद करते हैं। लेकिन उनके कारण तीनों उन तीनों लड़कियों के साथ नहीं मिल सकते, तो इसीलिए वो तीनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और इसके बाद वो लोग बोलते हैं वो लोग एक टीम का मेंबर है, यानी उन लोग का अपना ही एक टीम है और उसके साथ वो लोग अपना जो इंट्रोडक्शन होता है वो देने लगते हैं। मतलब गाइस वो तीनों ही अपनी टीम के लीडर होते हैं, जहाँ पर की टीम में वही एक मेंबर थे। वेल इसके बारे में दिखा से वो तीनों नहीं कुछ करे होते हैं और उसके बाद ओनो इधर से जाने लगता है, लेकिन इसको देखकर वो तीनों ओनो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो तीनों बोलने लगते हैं तू कैसे उन तीनों लड़कियों के साथ ऐसे ये सब कर सकता है। और उसके बारे में दिखा जाए इधर कहीं से आ जाते युकारी और युकारी आके अपने मैजिक से तीनों को डराने लगती है। और उसके बाद युकारी, कुरुमो और आकाशिया वो तीनों आगे आ जाते हैं, यानी इधर आ जाते हैं और उसके बाद वो तीनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं इन तीनों लड़कों के कान से, यानी ये तीनों को मार रहे थे जो कि अच्छा बात नहीं था। वेल इसके बाद युकारी अपना मैजिक का यूज करती है और इसीलिए वो तीनों लड़कियां मतलब लड़के और इसीलिए वो तीनों लड़के इधर बहुत सारे इधर जाते हैं और उसके बाद वो लोग इधर से भाग जाते हैं। वेल इसके बाद कुरुमो और युकारी वो तीनों आ जाते हैं के पास और उसके बाद वो लोग ओनो का पूछते हैं, जहाँ पर ओनो बोलते हैं हाँ उसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और इसके लिए थैंक यू। और उसके बाद हमें दिखा है इधर हॉस्टल में जहाँ पर रात को ओनो सोच रहा होता है, यानी ओनो उन तीनों लड़कियों के लिए एक बोझ है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है और उसके साथ ही वो तीन लड़कियां ही उसका हमेशा मदद करते हैं। और इधर ओनो को रियलाइज हो जाता है वो एक बहुत ही बड़ा बोझ है, यानी वो बहुत ज्यादा कमजोर है। पर इसके बाद में दिखा है अलग से रूम में जहाँ पर वो तीनों लड़के यानी वो तीनों थर्की लड़के एक साथ ही कुरुमो, आकाशिया और युकारी का जो फोटो होता है उसको देखने लगते हैं और उसके बाद उन के ऊपर वो अपने बॉडी को खिसाने लगते हैं, यानी प्यार कर रहे होते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा गंदा होता है। और हाँ गाइस ये सीन फनी भी होता है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं और इसी बीच उन लोग को महसूस होता है और उसके बाद वो लोग बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि युकारी या फिर वो अपना काम करते हैं। उन लोगों को महसूस हुआ है कि कोई उन लोगों का पीछा कर रहा है और उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं उन लोगों को कोई फोटो ले रहा है। ऐसे में दिखाया जाता है युकारी का जो लवर होता है वो युकारी का फोटो ले रहा होता है, जहाँ पर युकारी उस लड़के को देख लेता है मतलब देख लेती है और इसके कारण जो वो लड़का होता है इधर बहुत ज्यादा डर जाता है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है कुरुमो के ऊपर, जहाँ पर कुरुमो अपना काम कर रही होती है और इसके बारे में दिखाया जाता है वही यानी कुरुमो के लवर को जो कि मोता होता है। हाँ गाइस इसके बाद वो कुरुमो का पीछे पीछे जाने लगता है और वो अपना स्टाइल मारने लगता है और ये सीन बहुत ज्यादा फनी होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये सीन हमें इस तरह से दिखाया गया है जो कि गाइस एक्सप्लेन ही नहीं होता है। वेल इसके बाद लोग अपना स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं पर वो लोग बातें करते हैं जो ये लोग हैं इन लोगों के जो इरादे हैं ये अच्छे नहीं है, तो क्या वो लोग इस बारे में
टीचर को बता दे। लेकिन इसके बारे में वो लोग सोचते हैं हाँ हम लोगों के पास इससे भी अच्छा एक प्लान हो सकता है, और इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में तुम लोग को बता देता हूँ, इधर वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उन लोगों ने ओनो के ऊपर अटैक किया था, लेकिन जो ओनो होता है वो बोलता नहीं कोई नहीं। इसके बारे आकाशिया बोलती है लेकिन तुम लोग नहीं जानते हो ओनो का पावर बहुत ज्यादा है, यानी अगर वो लोग ओनो से भिड़े तो ओनो उन लोगों को मार देगा। इसके बाद वो ओनो को देखते हैं जहाँ पर ओनो इधर बहुत ही ज्यादा डर गया था, और उसके साथ ही उसे पता है उसके पास कोई पावर नहीं है, तो इसलिए वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ही गिल्टी मानता है, और इसलिए वो इधर से अपसेट होकर चला जाता है। और इसके बाद आकाशिया भी इस बात को जान लेती है, तो इसलिए आकाशिया भी ओनो के पीछे पीछे चली जाती है। एक टाइम में इधर आकाशिया ओनो के पास आ जाती है, लेकिन जो ओनो होता है वो बोलता है नहीं मुझे इधर से जाने दो, और इधर ओनो बहुत ज्यादा अपसेट होता है, और उसके बाद वो चला जाता है। यानी इधर ओनो बहुत ज्यादा अपसेट था। इसके बाद सीन आ जाता है ओनो के होम में, यानी ओनो के घर में, जहाँ पर ओनो एक बैग को लेकर पर चला जाता है, और उसके साथ ही उसके टेबल में एक लेटर, उसके साथ ही ओनो के टेबल पर एक लेटर भी होता है जो कि ओनो ने लिखा था। क्या ओनो फिर से स्कूल को छोड़कर जाने वाला है, क्योंकि वैसे भी जो ओनो का बस था वो बस आने वाला है। इसके बारे में लिखा है ओनो कहीं पर जा रहा होता है, यानी ओनो फिर से उसी जगह में जा रहा होता है जहाँ पर बस आने वाला है, और इस बात को युकारी देख लेती है। यानी युकारी ओनो को देख लेती है, और उसके बाद सीन आ जाता है आकाशिया के ऊपर, जहाँ पर आकाशिया बहुत ज्यादा अपसेट होती है, और उससे पीछे इधर युकारी आ जाती है, और उसके बाद युकारी बोल देती है उसने देखा है ओनो को उसी जगह में जाते हुए। यानी क्या ओनो फिर से जाने वाला अपना में, और उसके बारे में दिखा उस बस को जो कि आ रहा होता है। और हाँ इधर में दिखा ड्राइवर को फाइनली बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, जो कि गाइस अब तुम लोग अच्छे तरह से देख सकते हो। वेल इसके बाद इस बात को आकाशिया भी जान लेती है, यानी आकाशिया भी समझ लेती है आज उन लोग का बस आने वाला है, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, और उसके साथ ही शॉक भी हो जाती है। वेल इसके बारे में दिखा ओनो को, जब ओनो अपने बस के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच वो तीन लड़के इधर आ जाते हैं, और इधर वो तीन लड़के बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उन लोगों को पता था जो उन लोग के लवर्स है, मतलब हाँ जो वो लोग जिससे प्यार करते हैं, वो तीन लड़कियां कभी भी उन लोग के पास नहीं आएगी जब तक ओनो जिंदा है। यानी ओनो हमेशा इन तीनों लड़कियों के साथ मजा करेगा या फिर मस्ती लेगा, तो इसलिए वो तीनों लड़के इधर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो तीनों लड़के इधर बोलते हैं तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए अपना प्यार नहीं मिलेगा, और इसीलिए और उसके बाद ही वो लोग जो अपना बॉडी होता है वो मॉन्स्टर में चेंज कर लेते हैं। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है उन तीनों मॉन्स्टर को, जो कि हाँ तुम लोगों को देखा हुआ ही लगता है, यानी गाइस वैसे भी तुम लोगों ने पहले भी शायद से इन तीनों मॉन्स्टर को देखा है। अगर तुम लोग का आंसर है हाँ तो मुझे कमेंट में बता देना तुम लोगों ने कहा देखा है। इसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग जो अपना और होते हैं वो यूज करने लग जाते हैं ओनो के ऊपर, जहाँ पर जो ओनो होता है वो बहुत ही ज्यादा ही कंडीशन में होता है, क्योंकि वो लोग एक एक करके ओनो को मारने लगते हैं, जो कि बहुत बेरहमी वाला था। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है ओनो का इधर लास्ट टाइम आ गया था, लेकिन इसी बीच इधर कुरुमु गारी और आकाशिया को लेकर इधर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग ओनो का ये हाल लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, और उसके बाद ही उन तीनों लड़कियों के ऊपर, मतलब लड़की नहीं लड़कों के ऊपर गलती हो जाता है, लेकिन जो भी हो इसके बाद वो लड़कों के ऊपर अटैक कर देती है, और उसके बाद ही वो लोग ओनो को बचा लेती है। और उसके बाद इधर आकाशिया ओनो के पास चली जाती है, और उसके बाद वो बोलते हैं तुम क्या करने जा रहे थे, जब पर ओनो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर आकाशिया ओनो के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, और बोलती है तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। वैसे इधर ओनो ये बोल रहा था तुम लोगों ने मुझे फिर से बचा लिया। इस बात को सुनकर आकाशिया का इधर गुस्सा आ गया था, क्योंकि वैसे भी वो लोग दोस्त है, लेकिन ओनो है वो इस दोस्ती को अच्छे तरह से नहीं मान रहा था, यानी दोस्ती में ये सब चलता है। थोड़ा दिन बाद इधर कुरुमु और भी आ जाती है, और उसके बाद वो लोग भी बोलते हैं हाँ हम लोग दोस्त है, तो इसलिए इधर हेल्प करने तो चलता है। इस बात को ओनो भी समझ लेता है, और इसके बारे में दिखाया जाता है उन तीनों लड़कों को, जो कि बहुत ही ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। वेल इसके बाद वो लोग फिर से अपने होश में आ जाते हैं, और उसके साथ ही वो लोग सोचने लग जाते हैं ये तीन लड़के कितना ज्यादा अच्छी है, यानी ये लोग कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। और उसके बाद जो लोगों का प्यार होता है वो फिर से आ जाता है, तो इसीलिए वो तीनों लड़के फिर से उन तीनों लड़कियों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी पास आना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर जो वो तीन लड़कियां होती है वो भागने लगती है। हाँ इधर जो वो तीन लड़कियां होती है जान लेते हैं जो ये बंदे हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी इतना ज्यादा पागल कोई बंदा कैसे हो सकता है प्यार में। इसके बारे में दिखाया जाता है वो तीनों लड़के एक साथ ही उन तीन लड़कियों को घेर लेते हैं, लेकिन इसी बीच इधर ओनो बोलता है नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके बाद ही वो लोग आ जाते हैं ओनो के पीछे, लेकिन इससे पहले वो लोग हो जाते हैं मर्ज, यानी एक साथ वो लोग आ जाते हैं, तो इसलिए वो लोग बन जाते हैं एक बहुत ही बड़ा ही मॉन्स्टर, यानी तुम लोग बोल सकते हो एक डेविल मॉन्स्टर, जो कि अब भी
फनी ही होता है, यानी ये लोग शायद से फनी ही जोकर कहा जाता है। वैसे इसके बाद में क्या है, इधर वो लोग ओनो के ऊपर तय करते हैं, जहाँ पर ओनो दूर जाके गिरता है, लेकिन इसके बाद भी ओनो खड़ा हो जाता है और इधर ओनो कुछ करना चाहता था और इसके बाद में क्या जाता है, ओनो इधर बेहोश होने लगता है, लेकिन इससे पहले वो बेहोश होता आकाशिया के गले को मतलब लॉकेट को पकड़ लेता है और उसके बाद ही वो गिर जाता है और इसलिए आकाशिया का लॉकेट भी इधर टूट जाता है और या आकाशिया बन जाती है फिर से वही वैम्पायर। और उसको देखकर वो तीन लड़के बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं शॉक्ड, क्योंकि हाँ आकाशिया एक ऐसे लेवल का मॉन्स्टर थी जो कि मैंने पहले ही बताया हुआ है। और उसके साथ ही हमें दिखा से जो आकाशिया को देखकर वो लोग बोलने लगते हैं, आज से तुम ही मेरे आइडल हो, यानी इतना ज्यादा खूबसूरत कोई कैसे बन सकता है। आकाशिया यानी वैम्पायर उन तीनों को लगते हैं, लेकिन जो वो तीन बंदे होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं हमें ऑर्डर दो, हमारे आइडल हमें ऑर्डर दो। और उसके बाद ही तीन लड़के फिर से इधर आकाशिया के पास आने लगते हैं, लेकिन इससे पहले यानी आकाशिया के पास आने से पहले इधर कारी और वो एक साथ उन लोगों के ऊपर तय करती है और आखिर में इधर आकाशिया भी उन लोगों के ऊपर तय करती है, फिर से वो लोग हो जाते हैं अलग अलग। यार तुम लोग बोल सकते हो वो लोग फिर से हो गए थे नॉर्मल। और उसके साथ ही हमें दिखा से जो वो तीन लड़के होते हैं वो अब अपना क्लब का नाम रखते हैं वैम्पायर क्लब, यानी उन तीनों का जो आइडल है अब वो बन गया है पुकारी, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात है। मतलब अजीब नहीं है, लेकिन जो भी हो ये तीन लड़के कितना ज्यादा पागल हो सकते हैं, इसके अलावा और क्या हम लोग को एग्जाम्पल चाहिए। वेल इसके बारे में दिखा है जो आसिया होती है वो बोलने लगती है, ओ नो तुम भी बहुत ज्यादा बुरे हो, यानी अगर तुम इधर से चले गए तो इसके बाद आकाशिया कितना ज्यादा रोएगी या फिर वो रोती रहेगी, इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जहाँ पर इधर ओनो बोल रहे नहीं उसका ये इरादा नहीं था, यानी वो इधर से नहीं जाने वाला था, उसके पास बहुत सारे लेटर अपने परिवार को या फिर अपने मॉम डैड को अपना जो लेटर है वो दिखाना चाहता था, यानी भेजना चाहता था। और उसके साथ ही जो लोग टेलीफोन है वो भी काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसने बहुत सारे लेटर्स लिख दिए थे। कारण था वो इधर आ जाता है और उसके बाद ओनो उस बस में यानी उस बस ड्राइवर को ये सारे लेटर्स दे देता है और उसके बाद वो ड्राइवर इधर से चला जाता है, जहाँ पर वो जाने से पहले बोलता है, ओनो क्या तुम्हें इधर रहने से कुछ हुआ है? जहाँ पर ओनो बोलता है उसे कुछ नहीं हुआ है। इसको जानकर वो बस ड्राइवर इधर से चला जाता है और उसके बाद ही वो जाते जाते बोलता है, जो ये लड़का है ये बहुत ही ज्यादा हंसी है या फिर तुम लोग बोल सकते हो ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि कोई भी आम बंदा इस स्कूल में इतना टाइम तक नहीं जिंदा रह सकता है, लेकिन ये अलग है। ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। और हाँ बस आज के लिए इतना ही, यहाँ मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। बाय।